देखिए नेक्स्ट संधि है आपकी स्वर संधि की 4th नंबर की गुण संधि। इसका फॉर्मूला होता है क्या, आध गुण। अब आप देख रहे होंगे कि ये हो या ये हो, इसमें ये या ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, और ऐसे जोड़ेंगे तो ये, और ऐसे जोड़ेंगे तो ये। अब बात है क्या भाई, ऐसे क्या हो रहा है जो ये हो जाएंगे, ऐसे क्या हो रहा है तो ये हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो रहा है तो ये, इस तरीके से क्या हो रहा है तो ये जब गुण संधि होती है तो ये उसका एज अ फॉर्मूला या एज अ रूल कह सकते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से, देखिए जरा। अब मैंने आपको बताया था संयुक्त स्वर, जब आप अ को ई में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना। चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, अगर वो छोटी ई या बड़े ई में जुड़ रहा है तो ये ही आएगा। ऐसे ही आ और ऊ को मिलाकर क्या बनता है, ओ बनता है। चाहे छोटा आ हो, इसमें जुड़ जाए छोटे ऊ में तब भी यही बनेगा, और बड़ा हो और इसमें जुड़ जाए तब भी यही बनेगा। ऐसे ही ये इसमें जुड़ेगा, अर कैसे आ गया, देखिए आ तो ये रहा सेम, और ऋषि जहाँ से ऋषि बोला जाता है वहाँ से आपका रा बोला जाता है, तो ऋषि को हमेशा किस में चेंज करते हैं, आधा रा में। तो अ और आधा रा, तो क्या हो गया, अर हो गया। ऐसे ही इसमें आपको ला से क्या बनेगा, आधा ला बनता है, आधा ला बनता है। जहाँ से ये बोला जाता है वहीं से ये बोला जाता है, तो आ तो ये रहा और ला आपका ये वाला इसमें चेंज हो गया, ला में चेंज हो गया। अब बात करते हैं, देखिए ये आए कहाँ से हैं, ये आए हैं आपके यहाँ से। देखिए जरा, आ में ई जोड़ेंगे, मैंने आपको बताया है संयुक्त स्वर होता है। आ में ऊ जोड़ेंगे, ये भी संयुक्त स्वर होता है। आ देखिए ये रहा ऐसे ही, और ऋषि का हमेशा रा बनता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रा। ऐसा नहीं है कि आप सोचने लगो जी पूरा रा क्यों नहीं हुआ, नहीं। अगर शुरू में रा होता और बाद में आ होता तब तो रा पूरा बन जाता, लेकिन ये है शुरू में आ और बाद में क्या है आपका रा, तो ये ऐसा ही रखा जाएगा। यहाँ मैथमेटिक्स वाला रूल नहीं चलेगा कि 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5। यहाँ मैथ वाला कोई रूल नहीं चलेगा। रा के बाद अगर आ है तो ही रा पूरा होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तो ये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पे ये इससे बना ये तो ये बन गया, और ल से बन क्या बनेगा, अध ल, तो क्या बन जाएगा, ये रहा। अब देखिए जरा इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं हम। देखिए जरा, देव प्लस इंद्र से देवेंद्र बनेगा, कैसे बनेगा। आप नॉर्मल सी बात समझो जरा, यहाँ से आ निकाल लेंगे, एकदम यहाँ से आ निकाल देते हैं। आ क्यों निकालेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। वाह को हम कैसे लिख सकते हैं, वाह को हम लिख सकते हैं आधा वाह और आ, और ई आपका है, तो वाह तो ऐसे ही रहने दिया। ए और ई मिलकर क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा आपका ये, और आपका वाह तो पहले से था। अब आपको पता है ये अगर ऐसे लिखा है और उसके बाद का कोई मात्रा वाला वर्ण आ जाए, आपका कोई स्वर आ जाए, तो क्या होता है, पूरे ये अपने आप में पूरा हो जाता है, तब जाकर इस पे मात्रा चढ़ती है। तो यो क्या हो जाएगा, व ए, तो वे हो गया। तो दे ऐसे ही रहा, ये रहा, ये और ये मिलके आपका क्या बन गया, वे, ये रहा। आधा ना, ये रहा, द्र, ये रहा, तो क्या बन गया, जोड़ेंगे तो देवेंद्र। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखिए जरा इसके। देखिए जरा, भारत प्लस उद्गम कैसे, यहाँ से आ कैसे आएगा, अरे भाई आ नहीं निकालते, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस तरीके से करना है। अगर जब आप सीख जाओगे तब आप शॉर्ट कर सकते हैं, सीधा यहाँ से आ निकाला, यहाँ से ओ निकाला, तो क्या ओ हो जाएगा, तो ता पे ओ की मात्रा नहीं। लेकिन कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है। ता को हम लिख सकते हैं आधा ता और अ, यहाँ से आपका ओ नहीं लिया, आधा ता को ऐसे रहने दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, क्या बनता है, ओ बनता है आपका। आधा ता और आ, जब ये आधा ता के बाद आधे वर्ण के बाद में कोई मात्रा वाला वर्ण आ जाता है, तो ये पूरा होकर क्या हो जाता है, मात्रा चढ़ जाती है। तो आपको पता है इसकी मात्रा यही होती है। तो क्या बना, भार, ये रहा भार, प्लस इसे और इसे मिलके आपका तो बन गया,
अदत वो अदद क म, तो द क म, तो क्या हो गया भारतोद्गम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, ये कैसे आया आपका, देखिए जरा, यहाँ से वाह लिया, यहाँ से ऋषि लिया, ये रहा वाह और ऋषि लिया। वाह को हम लिख सकते हैं अधव वाह और आ, ऋषि को मैंने आपको बताया रा लिखा जाता है हमेशा। अधव वाह ये रहा, ओ आ और रा मिलकर क्या बन जाएगा, अर मिल जाएगा। अब देखिए वाह और आ मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा वाह, और रा आपका ऐसे रह गया। तो देखिए दे तो ऐसे ही रहा, इसे और इसे मिला के वे और आधा रे बना, और शी आपका ऐसे आ गया। तो क्या बन गया, देव प्लस वर प्लस शी, तो क्या बनेगा देवर्षि। कैसे, देखिए दे तो ये रहा, ये रहा, वे ये रहा, ये रहा, ये रे। हमेशा जब कभी भी आपका रे आधा होता है तो वो अपने से बाद वाले वर्ण पे ही चढ़ जाता है। तो देखिए ये रहा, तो र के बाद शी है तो ये किस पे चढ़ जाएगा, इस तरीके से। बहुत से कहते हैं कि जैसे मैं लिख दूं आपका, ये एक तो ये वाला ग्रह होता है और एक होता है आपका इस तरीके से ग्रह, कौन से में आपका रे आधा है, इनमें से कोई से में भी आपका रे आधा नहीं है, क्योंकि हमेशा रे जो होता है वो इस तरीके से चढ़ता है ऊपर, जिस तरीके से आपका ये वाला रे है। इसमें आधा गा है, ध्यान रखना, ये सोचते हैं कि आधा रे नहीं है, नहीं आधा रा नहीं है, आधा गे है। तो ये किस तरीके से लिखा हुआ होगा, आधा गे रे है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जिसमें डंडा होता है वो अपने आप में क्या होता है, आधा, और ये हमेशा क्या होता है, पूरा। देख लीजिए इसमें क्या है, ये आधा ऋषि है, ये है आधा ऋषि। देखिए ये वाला, जो ये वाला भाग होता है ये होता है ऋषि। जो रे होता है आधा वो हमेशा ऊपर की साइड चढ़ता है, जो कि आपका इस वाले इस तरीके से जो चढ़ता है, जिस तरीके से यहाँ। तो आधा रा होगा तो हमेशा आने वाले वर्ण पर ही चढ़ेगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि इसमें रे आधा नहीं है, जिस पे ये डंडा सा होता है ना वो आपका क्या होता है, वो आधा होता है। जैसे अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखता हूँ, अगर डे लिखता हूँ, डे पे हम आधा डे बनाने के लिए इस तरीके से लिख देते हैं। लेकिन अगर ये तो हो गया आपका हलंत, तो देख लेना हलंत के लिए इस तरीके से लगता है और आधा के लिए इस तरीके से। तो जिस पे आधा ये होता है ना, ये डंडा सा इस साइड को होता है, वो अपने आप में क्या होता है, आधा, वो भी इस तरीके से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा इसका, तव प्लस लकार, तवल लकार कैसे बन गया, यहाँ से व उठाया, यहाँ से ल उठाया, व को आधा व और आ लिख सकते हैं, ल को आप ल लिख सकते हैं। तो व आधा ये रहा, ओ ए और ल क्या बन गया, अल बन गया, जो कि आपको मैंने बता रखा है, ऋषि को ल अल बन जाएगा। नॉर्मली व और ए मिलकर पूरा व हो जाएगा, आधा ल ऐसे हो गया। तो क्या बचा, त प्लस इसे और इसे मिलकर क्या बना, वे आधा ल, फिर क्या बन गया, कार। तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं त व अधल कार, तवल्ल कार, इस तरीके से आपका ये आया। अब देखिए गुण संधि के अगर वो आपको शब्द दे दे और कहे कि बताइए कि निम्न शब्द में कौन सी संधि है, अगर पूछ ले कि निम्न शब्द में गुण संधि है या नहीं, तो देखिए गुण संधि का एक सबसे अच्छा तरीका ये है शब्द को देखकर पहचानने का। देखिए जरा, ये है गुण संधि के शब्दों की पहचान, या तो एक मात्रा होगी ये वाली या ये वाली, चाहे ए की मात्रा एक हो चाहे ओ की मात्रा एक हो, या आधा रा होगा या आधा ला होगा। तो ध्यान रखना, या तो ये एक मात्रा होती है, चाहे ए की हो चाहे ओ की हो, और रा और ला अपने आप में क्या होते हैं, आधा। देखिए ला कैसा है, आधा है ना, अयादी संधि में ला कैसा होता है, पूरा होता है। तो जिसमें ला आधा होता है वो कौन सी होती है, गुण संधि। और देखिए एग्जाम्पल, रा भी तो आपका आधा होता है, देखिए ये रहा, देवर्षि में, देवर्षि में क्या है आपका, आधा रा है।
तो आधा रा होगा या आधा ला होगा। और देखिए जरा, देखिए ओ की मात्रा है ना, वो भी एक ओ की मात्रा। ऐसे आपका देवेंद्र में देखिए है इस तरीके से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब एक मात्रा आ जाए, चाहे ए की हो चाहे ओ की हो, वहाँ पे कौन सी संधि हो, गुण संधि। और अगर आधा रा आ रहा हो या आधा ला आ रहा हो तब भी आपकी गुण संधि होगी। ये पहचान मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, शब्द देगा और एकदम कहेगा कि बताओ कौन सी है। तो नॉर्मली मैंने तीनों की आपको पहचान बताई है, चौथे की ये वह गुण संधि की बता दी है। जो नेक्स्ट संधि होगी, जो आखिरी संधि होगी आपकी वृद्धि संधि, उसमें भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा पहचान करने की। तो स्वर संधि हमारी यहीं पे फिर खत्म हो जाएगी और फिर हम उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो गुण संधि यहीं पे समाप्त होती है।